हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चौडोर। दोस्तों, स्नी चौडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिओड्रेंट के ऊपर। डिओड्रेंट एक क्वेश्चन है जो काफी दिनों से मेरे व्हाट्सएप के ऊपर काफी लोगों ने पूछा है कि डिओड्रेंट परफ्यूम से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग क्यों होते हैं। तो क्या हम परफ्यूम को भी उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का जो बार बार मुझे आ रहा है उसका आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इसके साथ ही अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि डिओड्रेंट परफ्यूम से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है, जबकि डिओड्रेंट के अंदर परफ्यूम यानी फ्रेग्रेंस कंपाउंड ऑयल जो है वो 2-3% ही यूज होता है, और वहीं इसके एवज में अगर हम परफ्यूम की बात करें तो 20%, 30%, 25%, कोई कोई लोग 40-45% तक के इसको यूज कर रहे होते हैं। तो इतना कम फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करने से क्या डिओड्रेंट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग किस तरह से बन पाता है? तो देखो, बहुत से लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहली चीज तो ये है, जो लोग परफ्यूम बनाते हैं, कि परफ्यूम में फ्रेग्रेंस ऑयल का कंसंट्रेशन ज्यादा करने से परफ्यूम ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वो लोग ही यूज करते हैं जो लोग सिर्फ एथेनॉल को लेते हैं और परफ्यूम ऑयल को लेते हैं और परफ्यूम बनाते हैं। वो तब पर भी उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनता, क्योंकि उनको सही मेथड का अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह से परफ्यूम को बनाते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है डिओड्रेंट। कि डिओड्रेंट इतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग क्यों होते हैं? तो देखो, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले तो एक फैक्टर। पहली चीज तो परफ्यूम का काम जो होता है वो सिर्फ एक होता है। परफ्यूम आपने स्प्रे किया, आपने परफ्यूम की कोई भी बॉटल लिया, ठीक है, आपने बस उसे अपने कपड़ों पर स्प्रे कर लिया। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ खुशबू को फैलाना। ठीक है, खुशबू जितनी ज्यादा फैलेगी आपको उतना ज्यादा एक बेहतरीन फ्रेग्रेंस मिलेगी। पर डिओड्रेंट का काम इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये डिओड्रेंट दो चीजों पे, दो फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। पहला फैक्टर है डिओड्रेंट को लगाने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जो आपकी बैड स्मेल है, यानी कि स्वेट है, पसीना है, उसे वो ब्लॉक करता है। उसके बाद में बैड बैक्टीरिया को वो खत्म करता है। उसके बाद में वो फ्रेग्रेंस को फैलाता है। तो पहला काम हो गया उसका, जो काम करता है वो बैड स्मेल्स के ऊपर, और फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेग्रेंस को फैलाता है। यही रीजन है कि डिओड्रेंट परफ्यूम से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ये काम कैसे करता है, इस वीडियो में इसको भी डिटेल में समझेंगे। इसके साथ में एक डिओ के लिए फ्रेग्रेंस का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा एक्चुअली बना करके, क्योंकि मेरे को भी एक टेस्ट करना है बना करके, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा। और बाकी डिओड्रेंट उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा कि और कौन कौन से केमिकल और क्यों यूज किए जाते हैं। देखो, डिओड्रेंट के लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा होने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। ठीक है, परफ्यूम और आर्ट, एक परफ्यूम और अदर, ये एक आर्ट कहलाती है फ्रेग्रेंस मेकिंग, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी साइंस भी यूज होती है। देखो, सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो स्वेट को खुद, समझ लो, जब आपकी बॉडी से पसीना आता है तो पसीना, आपका जो स्वेट है उसके अंदर बैड स्मेल नहीं होती, वो एक वाटरी होता है। उसके अंदर बैड स्मेल तब आती है जब वो आपके स्किन के बैड बैक्टीरिया के साथ में रिएक्शन करता है, तब एक बैड स्मेल जनरेट होती है। तो यहाँ पर इसको तोड़ करके अगर देखें तो दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज तो स्वेट आया, उसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ना ही बैड स्मेल है ना ही कोई अच्छी स्मेल है। ठीक है, उसके बाद जब वो बॉडी के बैक्टीरिया के साथ में रिएक्ट करता है मिल करके, तब एक बैड स्मेल जनरेट करता है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई। पहली चीज तो स्वेट को आने से रोके, जितना कम हो सके उतना करें। उसके बाद जो बैड बैक्टीरिया है उनको खत्म करें। तो यहाँ पर जब दो चीजें काम होंगी तो वो आपकी बैड स्मेल रुक पाएगी। फिर इसके साथ में फिक्सेटिव का सही बैलेंस होना, और फिक्सेटिव का काम, जैसे कि डिओड्रेंट में फिक्सेटिव जैसे मस्क है, बेंजाइन सिलिकेट है, ठीक है, और इसके अलावा इस तरह के कई फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं जिनका काम होता है फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल को स्किन के ऊपर लॉक करके रखना, यानी कि वो आपकी स्किन के ऊपर रोक करके रखते हैं। फिर इसके बाद में इसके बेस को अगर देखें तो डिओड्रेंट का जो बेस है वो थोड़ा सा वैक्सी क्रीमी होता है, यानी कि स्प्रे करने के बाद में ये आपकी स्किन को प्रोटेक्टिव मोड में लेके जाता है और आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर
बनाता है। ये लेयर आपके पसीने को, आपके स्वेट को आने से रोकती है। जब आपका स्वेट ही कम आएगा तो वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन जो करेगा वो भी कम होगा, प्रोसेस कम होगा। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए आपका जो ये वैक्सी और क्रीमी बनाया जाता है वो इसी रीजन की वजह से कि आपकी बॉडी के ऊपर वो एक लेयर, एक फिल्म चढ़ा दे। जैसे कि लेमिनेशन होता है किसी भी चीज के ऊपर, उसी तरह से एक लेयर चढ़ा देगा, तो जिससे आपकी स्वेट को जो क्वांटिटी में आना था अब उसकी क्वांटिटी कम करी जा सके। और फिर आता है लेस इवेपोरेशन। परफ्यूम स्प्रे के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है एथेनॉल का, अल्कोहल का, जिसकी वजह से हाई परसेंटेज की वजह से परफ्यूम जल्दी फेड होता है। अल्कोहल एक वेपोरेट, उसकी वेपोरेशन पावर ज्यादा होती है। वहीं अगर बात करें डिओड्रेंट की, तो डिओड्रेंट के अंदर थोड़ा सा वैक्सी, क्रीमी और वाटर बेस्ड भी होता है, ऑयल बेस्ड भी होता है, और अल्कोहल की क्वांटिटी इसमें कम होती है। ठीक है, तो एक ये रीजन होता है। अब ये कैसे होता है, ये जब आप फॉर्मूला समझोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर आता है परफ्यूम की बात अगर करें, परफ्यूम जब आप अपने स्किन पर स्प्रे करते हो तो पहली चीज तो परफ्यूम एक अपैरल परफ्यूम की तरह उसे देखना शुरू करो। परफ्यूम को बॉडी के ऊपर नहीं, परफ्यूम को कपड़ों के ऊपर डालना स्टार्ट करो। कपड़ों पर ही डाला जाता है परफ्यूम, स्किन के ऊपर ना डालो उसको। ठीक है, डिओड्रेंट और परफ्यूम में एक रीजन और बता देता हूँ मैं। डिओड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी कि डिओड्रेंट के अंदर जितने भी केमिकल्स और चीजें डाल के उसे तैयार किया जाता है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो अपने आपके स्किन के पीएच लेवल के साथ में जा करके बैलेंस हो जाए, ताकि चीजें या खुशबू जो केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा देर तक टिक सकें। लेकिन परफ्यूम के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है एथेनॉल का, अल्कोहल का, जिसकी वजह से उसकी वेपोरेशन ज्यादा होती है। तो ये है मेन रीजन जिसकी वजह से आपका डिओड्रेंट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो चलो अब चलते हैं, एक छोटा सा मुझे यहाँ पर फॉर्मूला रेडी करना है फ्रेग्रेंस ऑयल का, वो मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। एक्चुअली डिओड्रेंट के अंदर जो खुशबुएं यूज होती हैं वो ज्यादातर स्पार्कलिंग खुशबुएं होती हैं, ना कि डीप उस तरह की। क्या होती है स्पार्कलिंग खुशबुएं, जैसे कि एक्वेटिक नोट्स हैं, फ्लोरल नोट्स हैं, सिट्रसी नोट्स हैं, थोड़ा सा मूड बूस्टिंग के लिए, थोड़ा एनर्जेटिक मूड बनाने के लिए उस तरह के यहाँ पर चीजें यूज की जाती हैं। तो इसी तरह का एक फ्रेग्रेंस डेवलप करेंगे। ठीक है, फ्रेग्रेंस डेवलप करने के बाद में फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको इसे डिओड्रेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन कौन से केमिकल की जरूरत पड़ेगी और उनका परसेंटेज क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मैं फ्रेग्रेंस रेडी करने जा रहा हूँ वो 10 ग्राम फ्रेग्रेंस मैं यहाँ पर रेडी करूंगा। तो 10 ग्राम रेडी करने के लिए मैं छोटा बीकर ले लेता हूँ। ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आईएसओ इस सुपर को। आईएसओ इस सुपर जाएगा यहाँ पर 20% 10 ग्राम का, यानी कि 2 ग्राम। इसके नोट भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, इसके बाद जाएगा हेडियन 1.5 ग्राम। फिर इसके अंदर मैं एक चीज और ले रहा हूं, कलोन। वाटरमेलन का सब्स्टिट्यूट आता है कलोन, एक एक्वेटिक टाइप की फ्रेग्रेंस के लिए, एक वाटरी फ्रेग्रेंस के लिए। तो यहाँ पर कलोन का यूज कर रहा हूँ मैं, 1 ग्राम के आसपास यूज करूंगा। 10% 1 ग्राम यूज करूंगा मैं। अब यूज होगा यहाँ पर लिनालून। लिनालून कितना, 1 ग्राम। और ये पूरी सिंथेटिक परफ्यूम होने वाली है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होने वाली है। ठीक है, 1 ग्राम हो गया ये। कुछ यहाँ पर ऐसे भी फ्रेग्रेंस यूज होंगे जो एसेंशियल्स हैं या एब्सोल्यूट्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा।
अब यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ एक सिट्रसी नोट के लिए। यहाँ पर मैंने बर्गामोट और लेमन को आपस में मिक्स करके रखा है 50-50% के रेशियो पर। तो इसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा और ये एसेंशियल तो ऐसे 10% यूज करूंगा 1 ग्राम। 1 ग्राम। अब एम्ब्रोक्सन डाइल्यूट किया हुआ 10%, 1.5 ग्राम। हम यहाँ पर अंबरी इफेक्ट आएगा। अब इसमें इसकी जो हार्डनेस है, समझ लो इसको एक डेप्थ देंगे हम लोग यहाँ पर। और एक बॉडी वार्मनेस के लिए कैशमेरान का यूज कर रहा हूँ। 1 ग्राम डाइल्यूटेड है 50%। डीपीजी के अंदर, एथेनॉल के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, पर डीपीजी के अंदर ज्यादा बेस्ट है। अब इसके बाद में गैलेक्सोलाइड अपना, या टोनालाइट भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन गैलेक्सोलाइड में क्लीन मस्ट मुझे चाहिए। तो गैलेक्सोलाइट को मैं यहाँ पर 0.5% वो 0.5 ग्राम यूज कर रहा हूँ। 10 ड्रॉप्स। क्लीन मस्ट यहाँ पर ये देगा। ये अपना यहाँ पर फ्रेग्रेंस रेडी हो गया है। अब पहले तो मैं इसे मैसरेशन में डालूंगा कम से कम 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स इसे कम से कम मैं मैसरेट होने दूंगा। उसके बाद डिओड्रेंट के ऊपर काम आगे बढ़ेगा। तो इसे मैं मैसरेशन के लिए बॉटल करके इसे मैं रख दूंगा डार्क एंड कूल प्लेस के ऊपर। अब मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि साथ में इसके कि कौन कौन से केमिकल हम यूज करेंगे जिससे कि हम इसको एक डिओड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें सॉल्वेंट जो एक मॉइस्चराइजिंग के लिए काम करेगा वो है पीजी यानी प्रोपलाइन ग्लाइकोल। ठीक है, इसे यूज करेंगे हम लोग। कितना यूज करेंगे, अगर समझ लो कि 100 ग्राम की यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं तो 100 ग्राम के लिए यहाँ पर 30% खाली पीजी का लेंगे, प्रोपलाइन ग्लाइकोल का। उसके बाद में यहाँ पर 40% डी आयोनाइज वाटर या डिस्टिल वाटर, दोनों में से आप जो चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो। कोई भी डिस्टिल वाटर या डी आयोनाइज वाटर आप ले सकते हो जो कि 40% यूज होगा। फिर यहाँ पर बारी आएगी एथेनॉल की। एथेनॉल वही यूज करेंगे 96 ग्रेड का जो हम लोग परफ्यूम में यूज करते हैं, वही यूज करेंगे 10%। तो कितना हो गया, 30% प्रोपलाइन ग्लाइकोल, उसके बाद में 40% यहाँ पर आपका डिस्टिल वाटर, तो 40 और 30 होगी आपका 70 और 10% एथेनॉल यानी कि 80। अब बारी आती है यहाँ पर कुछ ऐसे चीजों को इंट्रोड्यूस करने की जो आपके ओडोर ऑब्जर्वर का काम करें, यानी कि बैड स्मेल जो खत्म करने की बात करी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जिंक का। जिंक यूज करेंगे 5%। ये आपकी बैड ओडोर को ऑब्जर्व कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक थिकनर यानी कि इमोलिएंट यहाँ पर यूज करेंगे। एक थिकनर जो इसे एक समझ लो बाइंडिंग का काम करेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग स्टेराइल अल्कोहल, जहाँ से भी आप अल्कोहल परचेज करते हो आप वहां से कांटेक्ट करके स्टेराइल अल्कोहल को भी ले सकते हो। तो इसे यूज करेंगे, हालांकि स्टेराइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसे। 10% यूज करेंगे और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो ये यूज करना तो यूज करो, और अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप वाटर का यूज बढ़ा सकते हो 10%, जिससे कि सेम काम होगा। आप यूज करो या ना करो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, एक चीज चलती है तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, आप उसको यूज करना ना करना आपकी मर्जी है। और ये स्टेराइल अल्कोहल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको यूज करना है तो 10% यूज करो, नहीं करना है तो 10% यहाँ पे डिस्टिल वाटर का बढ़ा दो। अब बारी आती है फ्रेग्रेंस ऑयल की। यहाँ पे 10% मैं यूज कर लूंगा। हालांकि जो मार्केट में डिओड्रेंट है वो 2-3%, 4%, इससे ज्यादा यूज नहीं करते फ्रेग्रेंस ऑयल का। मैं यहाँ पर 10% यूज कर लूंगा फ्रेग्रेंस ऑयल का जो बनाया है पूरा, क्योंकि मुझे ऐसा सैंपल बना करके चेक करना है। ये मेरा एक फ्रेग्रेंस का है। डिओ बनाने के लिए जो मैंने आपको केमिकल बताया, प्रोपलाइन ग्लाइकोल, डिस्टिल वाटर, एथेनॉल, ठीक है, जिंक, ठीक है, ये सारे वही हैं जो डिओड्रेंट बनाने के काम आते हैं। ठीक, अब इसको आपको बैलेंस करने के लिए स्टेबलाइजर अगर ऐड करना चाहो
तो 5 ड्रॉप से 10 ड्रॉप तक यानी 0.5% 10 ड्रॉप आप यूज कर सकते हो यहाँ पर बेंजाइल बेंजोएट को, जो इस सारे फॉर्मुलेशन को एक स्टेबलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, इसकी क्रीमीनेस को और इनहेंस करेगा और एक बहुत बढ़िया इफेक्ट आपको निकाल के देगा। और जो स्किन पर लेयर बनाने वाली बात करी ना, वो उसमें भी हेल्प करेगा। तो इसको आप यूज कर सकते हो। मैं चला अब इसे स्टोर करने। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिला हो। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग, प्लीज कमेंट्स किया करो। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कुछ भी सवाल हो, आपको ब्रांड स्टार्ट करना है या कहीं पर कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करो दोस्तों। क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम उन वीडियोस को ज्यादा उठाने की कोशिश करता है जिनमें कमेंट्स ज्यादा हो रहे होते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग उस वीडियो से ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा उस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं लोग, उससे यूट्यूब को समझ में आता है तो वो वीडियो उठाता है। हालांकि काफी टाइम से ग्रोथ रुकी हुई है मेरी वीडियोस की। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाला करो, भले हाई लिख दिया करो, कुछ भी डाल दिया करो, लेकिन डाला जरूर करो। मैं मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाय।